साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसकी मेरिट में कितना अंतर आ सकता है। आप लोग कह रहे थे कि लगभग कितना बढ़ सकती है, किस हिसाब से क्या करना चाहिए। हमने आपको नॉर्मलाइजेशन भी बताया किसमें कितना हुआ है, लगभग उसी के आसपास हो सकता है। 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, तो उतना कोई इशू वाली बात है नहीं। और आपको पता ही है लगभग जो डीवी अब चल रही है 3 दिन के ब्रेक के बाद जो शुरू हुई है डीवी, उसमें भी अब कैंडिडेट देख रहे हैं और ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। जैसे कि किसी को जनरल में डाल दिया जा रहा है, जो कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट में गड़बड़ी हो रही है उनको डाल दिया जा रहा है। एक कैंडिडेट था जिसकी बायोमेट्रिक मिसमैच हुई और वहाँ पर फिट दिखाया, लेकिन अब ये है कि आगे अगर इनका फिट हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके साथ जब फाइनल रिजल्ट जारी होगा उस पर वही दिखा दिया जाएगा किस वजह से आपको बाहर किया गया है। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें कैंडिडेट की संख्या बढ़ रही है, कितने कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं। और जितने कैंडिडेट बाहर होंगे अभी डीवी पीएचडी में ही जब बाहर हो जाएंगे तो वो आपको आगे फाइनल में ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएंगे। जब फाइनल तक ही नहीं पहुंचेंगे ज़्यादा कैंडिडेट तो फाइनल मेरिट बढ़ेगी कहाँ से, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तब अगर अभी भी बात करें तो 13 से 15% के आसपास कैंडिडेट इस पर, या अगर देखें जैसे कुछ लोग जा नहीं रहे हैं, कुछ लोग अपना जो है डीवी पीएचडी में हाइट में बाहर हो रहे हैं, कुछ चेस्ट में कहीं कहीं पर बाहर कर रहे हैं। चेस्ट में वैसे कोई नहीं, डॉक्यूमेंट में बहुत से बाहर हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट में किसी को जो है अब नंबर ज़्यादा नहीं है मान लो उनके, और डॉक्यूमेंट वो नहीं दे पाए, जैसे ओबीसी की ही बात कर लेते हैं या एससी की बात कर लेते हैं। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको सीधा जनरल में जाना ही जाना है। जनरल में जाने का मतलब है फिर उनको दिक्कत है, क्योंकि अगर वो कैटेगरी से पास हुए होंगे तब तो दिक्कत है। नंबर अगर उनके अधिक हैं तो फिर ठीक है, अगर उसका कैटेगरी का लाभ लिया, अब वहाँ पर एक किसी और आएगा, आपके नंबर बेशक ज़्यादा हों, अगर आप जनरल में जा रहे हैं तो फिर आपको एज भी जनरल की ही होनी चाहिए, तभी आप फाइनल में क्वालिफाई हो पाएंगे। नहीं तो आपको एक ही लाभ मिलता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको एक लाभ ही मिलेगा, तो वहाँ पर भी आपको दिक्कत आएगी। ये सारी दिक्कतें आ रही। तो इतना कैंडिडेट अगर देखें तो लगभग 13-14% के आसपास कैंडिडेट जो है वहाँ पर बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं की रनिंग 10 तारीख से होनी है, जो कि लगभग 20 से 25 के आसपास अनुमान लगाया जा रहा था, वो नहीं हो पाएगी। तो फीमेल में देखा जाए तो बिल्कुल आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि जल्दी रनिंग कराने से क्या होगा कि इसमें संख्या जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इतने जो है फीमेल कैंडिडेट बाहर हो गई, इतनी हो गई। और होता भी है, अक्सर यही होता है कि भर्ती बोर्ड 5 गुना बुलाता है और बाद में बहुत ज़्यादा रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाती है, फिर मेरिट उनकी ज़्यादा बढ़ती नहीं है। अब उनकी मेरिट की बात करें कितना बढ़ेगी, तो कितना क्या बढ़ेगी, 5-6 नंबर अगर ऊपर है जनरल, तो हमें लग रहा है बिल्कुल भी ना बढ़ेगी। पिछली भर्तियों का रिकॉर्ड देख लेना, जनरल की मेरिट तो फीमेल में बढ़ी ही ना है। अगर देखें तो जनरल की जितनी मेरिट है उतनी ही आप मान के चलें, ईडब्ल्यूएस में जितनी है लगभग 1-2 नंबर और आप ऐड कर सकते हैं फीमेल की बात करें। ओबीसी में थोड़ा सा आपको बढ़ी हुई नज़र आ सकती है, एससी में तो बिल्कुल ना के बराबर 3-4 नंबर। ये वाकई में रियल में बता रहे हैं, आप इसको बाद में मैच करिएगा, इसी के आसपास नज़र आएगी। उसके बाद जो है एससी एसटी में जो है बस बिल्कुल ना के बराबर बढ़ने वाली है मेरिट। तो आपके अगर इतने नंबर जितने आप क्वालिफाई हैं, तो इसका मतलब है कि अगर आपके नंबर 3-4 नंबर ऊपर हैं तो बिल्कुल आप जो है फाइनल तक पहुंच जाएंगे, उतना इशू इस पर नहीं आएगा। लड़कों में बात करें कि जो है मेल कैंडिडेट में कितनी मेरिट बढ़ सकती है, मेरिट की बात करें अब डिपेंड करेगा, जैसे कि आपको बता रहे हैं 13-14% कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, तो लगभग इस पे हमने बताया है कि 1.5 लाख कैंडिडेट बचेंगे। जैसा कि आपको पता है 1,73,000 कैंडिडेट पास हैं। इसमें अगर देखें ओवरऑल ऐसे बाहर कर दें तो लगभग इतने बाहर हो जाएंगे कि 1.5 लाख बच पाएंगे। 1.5 लाख बचते हैं, चलो 1.5 लाख में आपको क्या लग रहा है कि रनिंग में सब पास कर जाएंगे? नहीं पास कर पाएंगे भाई, 20 से 25% बाहर ही होना है। और ग्राउंड अगर आपको डिपेंड करता है ग्राउंड कैसा है। ग्राउंड कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जब रनिंग कर रहे थे तो उससे पहले जब पीएससी की हुई तो बढ़िया ग्राउंड था, लखनऊ का एक मस्त ग्राउंड था, उस पर रनिंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, जूता पहन के आराम से दौड़ सकते थे। तो वो तो अगर ग्राउंड मिल गया तब तो रनिंग ज़्यादा क्वालिफाई कर पा रहे थे कैंडिडेट। हम लोगों को जो ग्राउंड मिला था तो वहाँ पर क्या था, थोड़ी दूर पे तो वो पक्की रोड बनी हुई थी, कुछ दूर पे जो है कच्ची रोड थी, कुछ दूर पे थोड़ा सा जो है खुरदरा टाइप का था। हालांकि ग्राउंड तो अच्छा था, लेकिन वो ऐसा था कि नंगे पैर जो है कोई नहीं दौड़ सकता है, यानी आपको जूता पहनना ही पहनना है। बहुत सारे कैंडिडेट प्रैक्टिस नंगे पैर की करते हैं कि जो है हमको ऐसे ही बिना जूतों के दौड़ना है। वहाँ पर दिक्कतें आती हैं कि फिर वो अपना रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते। एक लड़का हमें मिला, वहाँ जो है आया, कह रहा अरे रनिंग तो हम ऐसे निकाल देंगे, हम तो खेत में रेस मारते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते। बाद में उसकी रनिंग ही नहीं निकली, आप समझ सकते हो। बाद में वो अपना बैठे जो है रो रहा था। तो ऐसा होता है।
तो आपके साथ गलतियां ना हो, इसलिए आप कोशिश करें कि रनिंग जब भी लगाने जाएं तो आप एक बार सुबह भी ट्राई कर लीजिए कि सुबह अगर रनिंग होती है तो फिर हम दौड़ पाएंगे कि नहीं। जल्दी उठिए और उसको देखिए, क्योंकि जितना जल्दी आप चले जाएंगे रनिंग के टाइम में उतना ही आपको जल्दी मौका मिल जाएगा वहाँ पर रनिंग करने के लिए। तो कोशिश करें एक बार सुबह दौड़ के देखिए, एक बार खाली पेट कोशिश करें अगर हो पाए तो, वरना ना करें। हम करते थे तो हम बता रहे हैं, जैसे कि दोपहर में दौड़ के देखें, यानी अगर आपको खाना भी नहीं भी मिलता है दोपहर तक तो आप क्या रनिंग कर पाएंगे? वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपसे होता है। हम ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको लेकर ही बैठ जाएं और बीमार हो जाएं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और एक बार आप शाम को रनिंग करें, शाम को आपको रनिंग करनी ही करनी है, बहुत से कैंडिडेट कर भी रहे हैं, तो आप तीनों टाइम जो है रनिंग करके जाएं कि अगर ऐसा होता है दोपहर में हमारी रेस होती है तो हम कर पाएंगे, सुबह होती है तो कर ले जाएंगे, या शाम में होती है तो कितना समय आ रहा है। तीनों में अंतर जरूर आएगा, आप देखेंगे तीनों में आपको अंतर जरूर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे कैंडिडेट वही लगभग 90,000 से 95,000 बचेंगे। और ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो गए तो मौसम पर भी डिपेंड करेगा, पता चले बारिश हो गई तो वहाँ कैंडिडेट ज़्यादा बाहर हो गए, तब भी डिपेंड करेगा। हालांकि बारिश के समय तो नहीं दौड़ाया जाएगा आपको, बिल्कुल अगर लगेगा पर्याप्त कि हाँ दौड़ाने लायक है ग्राउंड तभी आपको होगा। पुलिस भर्ती में यही होता है, यही सबसे अच्छी चीज़ है कि उसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाता, ठीक है। और अगर लगेगा कि आज रनिंग नहीं हो सकती तो बिल्कुल उसकी डेट बढ़ा दी जाएगी। उस तरीके से आपको ग्राउंड वगैरह अगर अच्छा मिल गया तो फिर ठीक है, आप रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर भी 25 से 30% कैंडिडेट बाहर होने ही होने हैं। 100 में अगर देखें 100 का ग्रुप चलता है या 200 का चलता है, उसमें कोई वो तो होता नहीं कि हमें कंपटीशन करना है कि भाई इनको बाहर करना है। आप अपना चक्कर काटिए, वो दूसरा अपना काट रहा है, तो उसमें कोई भाग दौड़ जैसी कोई चीज़ बचती नहीं है। आप रनिंग आराम से कर जाएंगे। इतने कैंडिडेट बाहर होने के बाद लगभग वही बचेंगे। ये ओवरऑल बात करें तो 90-95 बचेंगे। उसमें कौन कौन है? मेल है, फीमेल है, एक्स सर्विसमैन है, होमगार्ड हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, ये सब लोग हैं, ठीक है। तो तब जाके इतनी संख्या बचेगी। अब इनमें कैटेगरी वाइज जब बटेगा कि मेल में जनरल में कितने बचे, ओबीसी में कितने बचे, तब आपकी मेरिट कितनी बढ़ेगी। अगर मेल की बात करें तो मेल की जो है मेरिट बहुत ज़्यादा तो बढ़ने वाली है नहीं। अगर जनरल की बात करें तो जनरल में वही 3-4 नंबर 5 नंबर बढ़ गई तो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। ओबीसी की हाँ थोड़ा सा जो है आपको जरूर देखने को मिलेगी, 7-8 नंबर तक भी बढ़ सकती है ओबीसी की मेरिट। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5-6 नंबर अगर आपके ऊपर हैं तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। एससी में थोड़ा सा आपको मिल जाएगा 4-5 नंबर तक में। एसटी में तो हो सकता बढ़े ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपकी हो जाएगी। एक सर्विसमैन में आप सर लोग तो ऐसे ही हो जाएंगे अगर आप रनिंग क्वालिफाई कर गए। होमगार्ड की मेरिट तो लगी ही नहीं है, होमगार्ड भी अपना रनिंग निकाल दें अपना हो जाएंगे। और फ्रीडम फाइटर में भी यही है। फ्रीडम फाइटर में 8-10 नंबर ऊपर हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। वैसे इससे कम में भी हो जाएगा, इतना कोई ये नहीं कि 8-10 नंबर ही ऊपर होने चाहिए। इस तरीके से आपकी मेरिट जानी है तो क्या दिक्कत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ फ़ायदा फीमेल में होने वाला है। फ्रीडम फाइटर, एक सर्विसमैन, इन लोगों को तो नौकरी ऐसे ही है, मान लो मिली जानी है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि इस बार रनिंग को क्वालिफाई करके जल्दी से नौकरी में आ जाए, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।